देयर वाज अ स्टोरी अबाउट योर चाइल्डहुड। जी। क्या स्टोरी थी वो एग्जैक्टली? मेरी टेडेक्स के स्पीच में हाँ, योर दैट वाज चाइल्ड। ऑफ कोर्स अबाउट अब्यूज दैट हाँ। मैं मेरा सिर्फ है कि वो है कि अगर ये मेरे साथ हुआ है और अगर मैं किसी के साथ ये शेयर करके उसको प्रिवेंट कर सकती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में हो, तो मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये करूँ। और मैं इसको सेंसेशनलाइज नहीं करती हूँ। आई टॉक अबाउट इट एज इट हैपेंड एंड आई फील कि ये किसी के साथ नहीं होना So चाहिए। what was that incident? Nothing. It What was. ti- It was what abuse. age it was you? I was 7 years old. It was 7 years abuse. old. It was Okay. abuse. And it was by? Extended family. अच्छा। Yeah. So अंकल आंटी को बताया था उस टाइम पे? बाद में पता मतलब लगा। बड़ी होने के बाद? हाँ, काफी। What they will revert? No, it was not that. It was just that I think वो एक बहुत डार्क फेज था मेरी जिंदगी का और शायद उसने मुझे ये सिखाया कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी चीज़ होती है in terms of understanding and processing the information you're getting. प्लस शायद उसी वक्त मेरे अंदर वो एक जो क्रिएटिव वो होता है ना, वो विरासत में तो माँ से मिला ही था, बट वो लिखने का शौक, पोइट्री का शौक और पढ़ने का शौक, ये सब उस वक्त डेवलप हुआ है। अच्छा, 7 साल में भी आपने उस ट्रॉमा के होने के बाद भी आपने चीजों को बहुत पॉजिटिवली लिया आगे बढ़ने के लिए? हाँ हाँ, वो मेरी डिफॉल्ट सेटिंग है। अच्छा, ये 7 साल से ही शुरू हुई थी डिफॉल्ट सेटिंग, क्योंकि इट्स वेरी वेरी वियर्ड फेज वी कैन से। इट वाज वेरी टफ फेज कि आप किसी को बता नहीं सकते। हाँ। आपको अपने तक ही रखना है और अपने को आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अगर शायद उस टाइम पे आप बताते भी नो वन वुड टेक सीरियसली। नोबडी वुड टेक इट सीरियसली। आज गुड टच बैड टच हम अपने बच्चों को समझाते हैं। गुड टच बैड टच आज बताते हैं, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था। वो बोलते यार शायद ऐसे ही बोल रही होगी, नहीं कहानियां गढ़ रही है, फर्टाइल इमेजिनेशन है। बट क्या पढ़े लिखे माँ बाप भी ये सोच सकते हो? क्योंकि उस टाइम पे योर मदर वाज ब्यूरोक्रेट्स एंड फादर। बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। इसीलिए एजुकेट करना पेरेंट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लड़कों के पेरेंट्स को भी उतना ही ज़रूरी है एजुकेट करना जितना लड़कियों के। ये मी टू मोमेंट जो था ये सडनली जब आया और बहुत सारे लोग खड़े हुए, मतलब ऐसे लोग भी खड़े हुए जिनके साथ 50 साल पहले भी हुआ, तो ये आपको कितना रियलिस्टिक लगा और कितना फेक लगा मी टू मोमेंट? मतलब सच्ची बताऊं तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू रियली कमेंट, बिकॉज जिसके ऊपर बीतती है के भगवान ना करे किसी के ऊपर बीते, तो अगर वो लोग निकल कर आ रहे हैं तो वो अपने आप में, जैसे आपने कहा, बहुत ब्रेव चीज़ है। अब बहती गंगा में बहुत लोगों ने हाथ धोया, ये मैंने सुना, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता क्योंकि ये एक इतनी दर्दनाक और इतनी हॉरिफिक चीज़ है कि इसके बारे में कहानी बनाना, आई डोंट नो, आई मीन आई बिलीव। और कोई अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगा? हाँ, मतलब क्यों करवाएगा, क्यों करवाएगा? राइट, मुझे भी यही लगता है। इस चीज को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते कि किसी की जिंदगी खराब हो। एक मोमेंट जो है, फॉर एग्जांपल मी टू मोमेंट वाज वेरी न्यू, कि ना इट वाज लाइक एनकरेजिंग स्पेशली वुमेन्स टू स्पीक आउट, ओके, लेकिन उसको भी टार्निश करके उसकी भी मां बहन कर दी गई। हाँ हाँ, उसको भी। यू अग्री दैट? क्योंकि मैंने जब वो पूरा मोमेंट पढ़ा और देखा ना, तो मुझे लगा यार कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसकी भी मां बहन करने के लिए और भी लोग खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है आज नहीं हो रहा एक्सपेक्टेशन? हो रहा है, लेकिन हाँ, जो परसेंटेज होने वाली थी वो शायद थोड़ी कम हुई हो। बट आई थॉट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन टाइम। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भले वो हॉलीवुड में भी हुआ था साथ में, और ये ट्रॉमा जो होता है ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड, ये इट्स नॉट समथिंग दैट यू गेट ओवर लाइक दिस। ये एक छाप है जो जिंदगी भर आपके साथ एक साए की तरह रहती है। इट्स नॉट so easy to say get over it or heal from it. It takes a long time to heal. Because वो आपके साथ, आपके ज़हन में बिल्कुल आपके ज़हन में। So मैम, ये जो भी हुआ था उस समय, तो वो शख्स अभी जिंदा है या? हाँ है। God will give him. God has already given him. मतलब he died. No, he's as good as dead. See, this is your karma will come. I believe in one thing, KK, कि कर्मा किसी का एड्रेस कभी नहीं भूलती। वो कहीं ना कहीं आपको डिलीवरी दे के जाएगी। यही मिलेगा। वो डिलीवरी OTP के बिना ही होती है। क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं है। इसीलिए आई ऑलवेज टेल पीपल, बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर एक्शंस। प्लीज जो बोलें करें, बी वेरी माइंडफुल, इट्स गोना कम बैक। क्या ऊपर वाले से नहीं पूछना चाहेंगी कि भाई व्हाट्स रॉन्ग विद मी, व्हाई यू मेड माय डेस्टिनी? नो, एब्सोल्युटली पूछा, बहुत बार पूछा, और फिर जवाब ये आया कि बेटा, कर्मा जो है उसका साइकिल होता है। हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें लोन वापस करना पड़ता है। कॉज एंड इफेक्ट, साइंस में आपने पढ़ा है, कॉज एंड इफेक्ट। आपने कॉजेस क्रिएट किए, ये बुद्धिज्म का प्रिंसिपल है, इफेक्ट तो आप ही के होंगे, है ना?
तो सिंपल सी बात है, मैं रीबर्थ में बिलीव करती हूँ और मैं मानती हूँ कि आत्मा अजर और अमर है और उसे काटने से नहीं कटती, वो जलाने से नहीं जलती, डुबाने से तो नहीं डूबती। जो वो एक आत्मा उस समय जिस शरीर में थी उसने कुछ लोगों को तकलीफ दी और काफ़ी दी, और अब समय आ गया था कि भगवान ने बोला बेटा ऋणान बंधन है, ऋणान बंधन इज अ टर्म कि ऋण का बंधन है करेक्ट, किसी के समझ साथ, गया, हाँ। तो वो मुझे उसकी Give पूर्ति back, करनी हाँ, थी, हाँ। उसकी पूर्ति करनी थी, तो अब वो साइकिल कंप्लीट हो गया है। डेस्टिनी में जो है वो होना तो ही होना है, ही यू है, बिलीव इन तो दैट। होना ही है, आई बिलीव इन डेस्टिनी। You're so positive about life and you're very practical also. I'm not a हाँ, delusional person. हाँ, I'm not like positive like हाँ, सब हाँ। you know क्या क्या बोलते हैं what is the thing not everything is about love and मोह माया, नहीं love and light and all हाँ, that, no हाँ, there are darkness there's also. shit in life हाँ, and you have to understand if there is light there has to be dark. Do you think your experience help you in performance Oh yes, now? absolutely it adds so much to my performance. So what is the one role that you never want to do it? Never want to do of a sexual predator, never. I know I'm an actor, I'm supposed to don all the characters that I've been given, but no, that is something that I cannot. And तो आज भी वो दिमाग में Of back course, of the of mind course, of है. course. Do you find any rejections? I don't look at anything as rejection, KK. I feel rejection is actually protection. जिस चीज से मुझे वो खुदा बचा रहा है उसका मतलब मेरी कहीं पे रक्षा कर रहा है वो और जैसे वो आप इंसान हो या काम हो। काम की बात करो, मैं काम इंसान तो क्या औकात है? काम देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अब मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पर काम करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उस पर काम करती हूँ, और जहाँ होता है बढ़िया है, नहीं हुआ आगे चलो, आई डोंट रियली। बट ऐसा कभी होता है कि आपको बोला नहीं यू आर नॉट फिट फॉर दिस? हाँ, क्यों नहीं बोला? सीरियसली? पहले बहुत हो चुका है, पहले ओ यू नो यू जस्ट लाइक परफेक्ट फॉर दिस बट नाउ प्रॉब्लम। एड्स में तो हर आए दिन, इसीलिए मैं जाती ही नहीं हूँ, एड के ऑडिशन ही नहीं देती मैं देती ही नहीं हूँ। सो अगर मानिनी डे ऑडिशन दे सकती है तो मुझे लगता है हर टॉम एंड डिक एंड हैरी को भी ऑडिशन देना देने चाहिए। में क्या ईगो है? इट्स सो इम्पोर्टेंट कि मेकर को मुझे उस रूप में अगर वो देख रहा है तो मैं अगर ऑडिशन दे रही हूँ, मैं आपको ये नहीं दिखा रही कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ कि नहीं, मैं उस कैरेक्टर में फिट कर रही हूँ कि नहीं, उसके लिए आपने मुझे बुलाया। See, that's the thought. आप मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैम जरा एक्टिंग करके दिखाइए, मैं कहूँगी सॉरी क्या? तो आप मुझे वो कैरेक्टर में कितनी फिट दिख रही है वो है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, आई रियली डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, उस पे भी लोगों की ये धारणाएं रहती है कि यार ये सब तो अंदर ही सेटिंग हो जाती है और हमारा तो होता ही नहीं है। होती होगी, आई एम श्योर होती होगी। मुझे बहुत लोग बोलते थे जब मैं बालाजी के साथ बहुत काम कर रही थी, तो एक बार बोलते थे तुम्हारा, मैंने बोला देखो भाई सिंपल सी बात है कि एक शो है, वो मेरे पास आया, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मैच कर गई, खत्म बात। तो इसमें मेरे कोई यहाँ पे मामा चाचा तो है नहीं, और सेटिंग करके कैसे हो सकता है? एक शो आपको कई साल तक चलाना है, अब वो अगर मुझे नहीं एक्टर पता ही यार, नहीं जिनकी होगा तो होती फिर होगी, हाँ, होती होगी, मुझे तो नहीं पता। मुझे हमेशा से वो एकदम लूजर टॉक लगी कि भैया आपका नहीं हुआ तो शायद आपसे बेटर कोई होगा जिसका हुआ है, और या अगर फिर आपको मिल भी गया केके, हाँ, तो ये मत सोचिए कि आप बड़े फन्नेखा हैं, क्योंकि आपसे बेहतरीन और बेहतर एक्टर्स घर पे बैठे हैं। वो शायद हो सकता है उनकी किस्मत काम नहीं दे रही है, समय खराब है, या फिर एटीट्यूड खराब है। मुझे लगता है कि ना, जैसे ऐसे भी कोई कैरेक्टर होते हैं जो जिनको देख के लगे अरे यार ये तो क्या ही एक्टर है, क्यों किया, तो शायद वो कैरेक्टर ही वैसा था जिसके बिहेवियर के हिसाब से, इसीलिए लिया हो। बिल्कुल हो सकता है, बहुत बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आप देखो टीवी, मुझे ऐसा लगता है टीवी एक मीडियम ऐसा है जहां पर आप है ना एक्टिंग कर रहे हो, अभी अगर देखोगे तो, और ओटीटी ऐसा मीडियम है जहां पर आपको बहुत रियलिस्टिक होना पड़ता है। उनकी रिक्वायरमेंट अलग, उनकी रिक्वायरमेंट अभी मैंने जो दालचीनी किया है दंगल चैनल के, वो वहाँ पे मतलब जो लोग मुझे जानते हैं जाती तौर पर और जो लोग मुझे वहाँ परफॉर्म करते हुए देख रहे थे, मतलब रोहित मुझे खुद फोन करके कहता था कि मॉम आई फील स्कैर्ड व्हेन आई लुक एट यू ऑन स्क्रीन। मुझे भी शुरुआत में ऐसी लगा था। तो इसलिए भाई वो तो कमाल आपकी एक्टिंग का है ना। फिर क्या नेपोटिज्म एंड ग्रुपिज्म रियली एग्जिस्ट? टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस। हाउ मीनिंग, मेरा ये मानना है कि अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है और उनकी सीट पे बैठता है, तो क्या वो नेपोटिज्म है? हाँ। अगर वो डफर है तो फिर गलत है। वो डफर नहीं है, लेकिन उससे अच्छे डॉक्टर्स भी है। देखिए मैं थोड़ी वैसी हूँ, आई एम वेरी, अगर मेरा, क्योंकि यहाँ पेशेंट को ठीक करने की बात है ना, तो यू नीड टू गिव देम बेस्ट। ऑब्जेक्टिव, मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हूँ इन चीज़ों में। मैं अपना प्रोडक्ट नहीं खराब करूँगी,
हाँ। अगर मैं डायरेक्टर हूँ हाँ। और अगर मेरा बेटा है who's हाँ। very गुड लुकिंग और एनीथिंग हाँ, बट ही इज नॉट टैलेंटेड, हाँ। मैं वात्सल्य में अपना प्रोडक्ट नहीं खराब करूंगी क्योंकि किसी और का पैसा लगा हुआ है और मेरा नाम जा रहा है। हाँ, मैं उसके लिए कुछ और कर सकती हूँ, लेकिन हो सकता है वो किसी और चीज के लिए बना हो। तो ये ऑब्जेक्टिविटी रखना जरूरी है। ये एक आइडियल दुनिया में होता है, जो आइडियल दुनिया में हम नहीं रहते हैं। We did one show together. हाँ, हाँ. If I'm calling you for another 2 show, so हाँ. that is not groupism. No, na? but if I fit the character, हाँ. if you're comfortable with me, if हाँ. my monies agree with you, हम्म. and if your character is something that you think I can perform to, तो I would say अगर तुम मुझे 4 प्रोजेक्ट में लोगे तो मैं खुद ही बोलूंगी कि के आई थिंक किसी और को मौका मिलना चाहिए। आई एम दैट काइंड ऑफ एन एक्टर। नहीं, मैं क्यों बोलोगी अगर मुझे लगता है कि नहीं 5वें में भी आप ही। मैं ग्रुपिज्म की डेफिनेशन पूछना चाहता हूँ हाँ, कि कोई खराब एक्टर्स के साथ आप बार बार काम कर रहे हो, वो ग्रुपिज्म नहीं होगा ना। अगर एक ही एक्टर के साथ आप ज्यादा बार काम, मैंने मानिनी के साथ 10 बार काम कर लिया because you fit my character. Yeah, and you're comfortable with me. Like हाँ, content. and I'm comfortable with for you. example, content का कीड़ा, which is हाँ. one of my favorite platforms. वो मतलब they're very close to my heart. I have done so many films with them, and each character is distinct. See again what I want to pause you कि क्यों उन्होंने बुलाया, क्योंकि they are very much comfortable। सबसे पहली चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि you are an actor what they want। Versatile। उनको ये लगता है कि उसको भैया नहीं बना दोगे तो वो भैया नहीं बन जाएगी। Correct। उसको हॉट बना दोगे हॉट बन जाएगी। उसको क्लास बना दो तो हाँ, क्लास में, गरीब बना दो तो I don't know गरीब बनोगी कि नहीं, बट गरीब नहीं बनी लगोगी। हूं मैं। एक तो आप एक्टर हो, ओके, वर्सेटाइल एक्टर हो, वो तो उसमें कोई ये नहीं, लेकिन क्या होता है कंफर्ट जोन होता है। हाँ, एक एक्टर का है ना अपना, क्योंकि बिल्कुल। आपने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी ना कि यार आप एक्टर 19-20 हो चलेगा, लेकिन इंसान 19-20 नहीं चलेंगे। इंसान 19-20 नहीं चलेंगे। तो अगर उसको ग्रुपिज्म बोलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, ग्रुपिज्म अच्छा है। फिर ठीक ही है। हाँ, आज जो है इतने एक्टर्स जो है वो सडनली शिफ्टिंग टू इन्फ्लुएंसिंग। सो क्यों ऐसा है? मतलब क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, बिकॉज आपका जो क्वांटिटी ऑफ एक्टर्स बढ़ गए हैं, नंबर बढ़ गया है, तो हो सकता है कि काम कम मिल रहा है। हो सकता है जिन टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं काम करना चाहती हूँ वो नहीं आ रहे हैं मेरे पास, है ना, तो घर तो चलाना है। या ऐसे भी हो सकता है कि यार मैं 12 घंटे काम करके मुझे एक्स मनी मिल रहा था, अब मैं अपने आप से काम करके वाई मनी कमा सकता हूँ। आई थिंक ये एंटरप्रेन्योरशिप यहीं से तो शुरू होती है। सो इज दिस अ गुड और बैड साइन कि bad. अच्छे एक्टर्स अगर इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे तो इन्फ्लुएंसर कहीं एक्टर ना बन जाए? तो हो रहा है ना आजकल, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स बन रहे हैं। टेल मी समथिंग, डू दे रियली अ गुड एक्टर्स जितने बन रहे हैं? देयर आर गुड एक्टर्स। डू रियली दे आर? जैसे कंटेंट मेकर की बात करें तो मल्लिका दुआ मेरी फेवरेट है। I love नहीं, मैं कंटेंट मेकर नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूं। इन्फ्लुएंसर देखिए, हर कोई जो वीडियो बनाता है वो एक्टर नहीं बन सकता, और हर कोई जो एक्टर है वो इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता। ये मैंने पहले भी कहा है, ये एक सेपरेट स्किल सेट है, सब में नहीं है। ओके, सो आई फील विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मीडियम्स, आपको लगता है आप आना चाहते हैं, क्यों? आजकल कास्टिंग इसी बेसिस पे होती है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, तो फिर देन आई मीन केस इन पॉइंट, तो उसके लिए आपको कंटेंट तो बनाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? आपके फॉलोअर्स कितने हैं? मेरे हैं 135K और समथिंग लाइक दैट, आई थिंक सो। मैं तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देती। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है जी, इसीलिए आप लोगों को एडवाइस दे पाती हो, या आपका एक्सपीरियंस आल्सो काउंट? दोनों, इट्स अ कॉम्बिनेशन। एसआरके ने बोला है कि आप अपने आप को इतना पुश करो कि यू शुड गो टिल एक्सट्रीम फॉर योर सक्सेस। वहीं इरफान खान ने बहुत अच्छी चीज बोली है, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना देर से शुरू करते हैं, और जब तक का उनको समझ आता है तब जाने का वक्त हो जाता है। सो दोनों के स्टेटमेंट में आप कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करोगे? नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करी मैं। दूसरों के अपना नजरिया अलग है, राइट, एक्सपीरियंसेस अलग है, तो वो अपने परसेप्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है दैट यस, यू हैव टू मैक्स योर पोटेंशियल। अपनी पोटेंशियल के साथ धोखा मत कीजिए, ओके, गिव इट योर ऑल, बट साथ में बैलेंस करना सीखिए, क्योंकि क्या है, काम होगा या नहीं होगा, लेकिन रिश्ते, नाते, परिवार, जिंदगी गुजरती चली जाएगी। तो अगर दोनों को साथ लेकर चलना है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक मिड पाथ चूज करना पड़ेगा। कुछ यहाँ छोड़ना पड़ेगा, कुछ यहाँ पाने के लिए कुछ यहाँ छोड़ना पड़ेगा, कुछ यहाँ पाने के लिए कुछ यहाँ छोड़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टू योर सेल्फ एंड नॉट ब्लेम अदर्स फॉर ओ तुम्हारी वजह से। नो, देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस फ्रॉम हियर टू गेट समवेयर देयर, एंड समटाइम्स समवेयर you have to sacrifice something there to get certain things here.
प्रायोरिटाइजेशन इज अ मस्ट। बट मैम ये बात आपने जो बोली ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये रियल मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है? आप हर औरत से बात करिए जो मदर्स हैं, जो वर्किंग मदर्स हैं, आप एक्ट्रेसेस से बात करिए जो वर्किंग मदर्स हैं, आप इनसे बात करिए जो वर्किंग मदर हैं। ये औरतों के अंदर एक खास सलाहियत है या एक जुगाड़ है, टैलेंट है सर, टैलेंट है कि हम हर चीज को बैलेंस, Balance. लेकिन उसका प्राइस भी पे करते हैं हम, उसका प्राइस पे करते हैं हम लोग। हमारी तबीयत, हमारे लिए अपने लिए वक्त ना निकालना है, इसीलिए अपने को भी प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा बहुत क्लियर मानना है, आप अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, इसलिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। सब में आपने इन्वेस्ट कर लिया, खुद पे इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर कैसे चलेगा, है ना? तो True. मैं उस फेज ऑफ माई लाइफ में हूँ जहाँ मैं अपने से बेधड़क बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ। कब हुआ ये बस हो गया। और इतनी मोहब्बत करती हूँ खुद से कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि सॉरी यार, तो मैं वक्त नहीं दे पाई मैं यार, मुझे माफ करना यार, आई लव यू सो मच। क्या रिएक्शन है, वाह वाह। मैं बोल रहा ना आप 24 आप मुझे बोलने का मन ही नहीं कर रहा, बोलते रहो ना प्लीज, क्या ही बोलना आके गए हटाओ। हाँ बोलो बोलो कंटिन्यू। नहीं तो इसलिए हर इंसान को, खास तौर से औरतों को, खुद से मोहब्बत करना, और ये हमें कोई सिखाता नहीं, कोई किताब नहीं होती है। ये मोहब्बत की बात देखो, डेस्टिनी कैसे मेरे ना चैट को कनेक्ट कर रही है। नहीं। मुझे बताइए ना, ये बॉयज जो होते हैं जी, वो हमेशा मैच्योर्ड फीमेल पे अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि you end up marrying somebody who reminds you of your mother always. There's an Electra complex and an Oedipal complex. Oedipus complex होता है. So you generally, you know. Mostly ये teenager boys और ये ना ठीक है ना, क्यों अट्रैक्ट होते हैं वो? ब्रह्मांड में एजेंडा क्या है? एजेंडा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस है। और वो What kind of experience? जेलस नहीं होगी, पोजेसिव नहीं होगी, What chill होगी। kind of experience you're talking All about? sorts of experience. All sorts of experience. क्यों? 18th सेंचुरी में नवाबजादों को या रजवाड़ों से लड़कों को क्यों भेजा जाता था? गेम ऑफ थ्रोन? नहीं, गेम ऑफ थ्रोन नहीं, आप हीरा मंडी की बात कर हीरा मंडी, हाँ। इट्स अ राइट ऑफ पैसेज। उनको भेजा जाता था अदब सिखाने के लिए, टू अप्रिशिएट द क्रिएटिव आर्ट्स एंड टू टीच देम अदर you know, the sensual arts. So I think a woman who has an experience is one of the most powerful women in this world. देख रहे हो शिवम कैसे इंग्लिश बोल के बात घुमाई है? क्या बात घुमाई है? बात तो सेंसुअल आर्ट्स हिंदी में कैसे बोलोगे? सेंसुअल आर्ट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? See, I love your reaction. कैसे करना है वो सीखना। That was so crude, JK. देह का सुख की पूर्ति। तो ये बच्चे जो है, मतलब ये जो टीनेजर्स जो है ये मतलब मैच्योर्ड लेडी पे ये सुख के लिए अट्रैक्ट होते हैं? नहीं, हर चीज के लिए उनका एक्सपीरियंस, वो बातें जो करती हैं, मतलब वो तो ऐसे मेस्मराइज ही हो जाते हैं, भाई साहब कितना कितना इंटेलिजेंट दिमाग है, या कितना यार ये चीजें बहुत ऐड करती हैं टू योर पर्सनैलिटी। यू नो, यू परत दर परत आप इतने हाउ डू से यू शाइन बिकॉज यू हैड सो मेनी एक्सपीरियंसेस दैट आपको छोटी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मुझे बताइए, कभी कोई यंगस्टर आप पे लट्टू हुआ है? बहुत, मतलब चलते फिरते होता होगा। मेरा डेमोग्राफिक ही बहुत छोटा है, बहुत यंग है मेरा डेमोग्राफिक, बहुत बहुत बहुत, और मुझे बहुत हंसी आती है। हाँ, अच्छा, हाउ यू रिएक्ट? I just smiled because I remember there was an assistant, very cute looking assistant once, and I didn't know that this was happening. My team told me, my makeup and my hair. Which show? Not show, it was a film. And the person. Which film? And you know, you would just keep coming into my man. Ma'am, can I get you something? I said, thank you so much. My staff is there. अरे शर्मा के आप भी बोलते thank you so much. नहीं, thank you. मैंने पहले नोटिस नहीं किया, तो मुझे मेकअप वाले ने कहा, मैम, मैंने कहा हाँ, मैम लाल हो रहा था वो। मैंने कहा अच्छा लाल करूं कि लाल हो रहा था? कहते नहीं नहीं वो तो लाल हो गया है। So on the last day, the wrap up पे मैं निकल रही थी and I was getting into the car and I said, ma'am, may I have a word with you please? I said, yeah, sure. He says, ma'am, I know I'm going to get slapped after this, but I need to say this, otherwise मुझे नींद नहीं आएगी। So I said, ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपकी नींद उड़ा दी है? He says, ma'am, I'm in love with you. So I said, thank you. You have good taste. Bye. तो ऐसी हो अदाएं तो क्यों ना कोई हो फिदा। So यार मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है यार, अट्रैक्शन हो सकता है, इश्क और मोहब्बत अलग चीज। बट आपने एक बैरियर रखा हुआ है। बिल्कुल रखा है, रखना पड़ेगा ना, या हो सकता है? देखिए मुझे डायपर चेंज नहीं करने हैं,
ठीक है ना, मैं बिल्कुल डायपर नहीं चेंज करना चाहती हूँ, तो कृपया प्लीज डू नॉट अप्लाई। सो कृपया इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज करना बंद करिए। डीएम जो करते हैं आप लोग, डीएम आते हैं? अरे भाई एक डीएम साहब, बताओ ना ऐसे- इंटरेस्टिंग, ऐसे एक डीएम आते बताओ ना हैं। इंटरेस्टिंग। आपकी आंखों के समंदर में डूब जाने को दिल करता है, आपके लबों को, आई एम लाइक ओके स्टॉप ब्रदर, स्टॉप देयर ब्रदर, आपके लबों को क्या? छोड़ दीजिए, आप क्या ही करने को मन करता है। ये तो थोड़ा हो गया, थोड़ा क्लासी वाला कुछ आता है डीएम? Your father must have been a terrorist because you're a bomb. I was like, ये पुराना हो गया। ये वाला। किसी ने नंबर मांगा है? हाँ, बहुतों ने कि you know I'm mesmerized by your eyes and that smile of yours and you know can I get to meet you, and I'm like सीन पे छोड़ दो भैया को। तो ये सब दिया नूर से बातें होती है? हाँ, दिया नूर तो मजे लेती होगी। बहुत मजे लेती है, कितने बेचारे यार, बेचारे। जितना अटेंशन मुझको नहीं मिल रहा उतना इसको क्यों मिल रहा है? नहीं, उन्हें बहुत अटेंशन मिलता है। नहीं, लेकिन यहाँ शेयर है ना, वो तो है। इंडिया का अटेंशन इधर शेयर है ना। तो आप चीनी कम जैसा कुछ करना नहीं चाहती है? नहीं, देखिए, मोहब्बत कभी किसी से कब हो जाएगी ये पता नहीं होता, ये वायरल फीवर की तरह है, कब हो जाए पता ही नहीं चलेगा, है ना? हाँ। तो जब होनी होगी तो हो जाएगी। और मतलब you are very open to this kind of no, I'm open to finding someone who resonates with me, who shares a wavelength or matches my wavelength. I'm not looking for some, I mean, I don't बेबी बाबू वाला प्यार। no, मुझसे नहीं होता वो बेबी बाबू, तो मैं हंसने लगती हूँ। हाँ, मुझे एक चीज नहीं, जब हम टीन होते हैं तो प्यार के बारे में हमारा थॉट अलग होता है, जब हम अपने फर्क हो जाता है, हाँ, तो हो गई ना। अब ऐसा कोई हो जो बिना बोले, जो वो स्माइल देख ले और बोले ठहर जाने को मन करता है। हाँ, कि निकले क्या, हाँ ठीक है, you know, it's just that I think, you know, I think I find that so sexy that when two people are in sync and they just look at each other and it's like, okay, yeah, you know, I think I find that very sexy. कभी टिंडर बम्बल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, हुआ है बिल्कुल। सीरियसली? Not Tinder. I'm not naming the this thing. हुआ है, और ये मुझे मतलब मेरे फ्रेंड्स और मेरी बिटिया ने ही सेटअप किया था, और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन और हुई। उसमें मानी नहीं दे का फोटो था। हाँ, जो सबको लगा ये AI है और ये झूठ है फेक, ये, हाँ। और ये फेक प्रोफाइल है, हाँ। और मुझे किसी ने पूछा था आर यू AI, और वहां से मुझे कॉन्सेप्ट दिमाग में आया है व्हिच आई एम राइटिंग। अच्छा, तो आपने कभी बात नहीं की टिंडर या बम्बल पे प्रोफाइल होने का? बम्बल पे मैंने चैट किया है डेफिनेटली। अच्छा, चैट किया है मानी नहीं दे ने? चैट किया है, हाँ, और फिर मुलाकात भी हुई है मेरी, एक 2 लोगों से मुलाकात हुई है, बस 2 लोगों से, उसके बाद मैं सहन नहीं कर पाई। मुलाकात कैसे हुई, मतलब बड़ी मुंबई में या? मुंबई में मुलाकात। अच्छा, तो फिर वो दोनों सेफ थे? हाँ, बिल्कुल पब्लिक प्लेस में मिल रहे थे। अच्छा, सो हाउ वाज योर मीटिंग विद राकेश रोशन सर एंड क्रिस? ओह फैंटास्टिक, ही इज गिविंग। क्योंकि ना, मैं पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो मैं जो है आज भी आपको याद करता हूँ, क्रिश, मानिनी डे, एक सहेली 2 लोगों के बीच में, वो ऋतिक से कैसे बात करती थी, वो अपनी अभी भी लोग बहुत से वो करते हैं। वो एक है ना, वो एक कैरेक्टर जो है, वो नाम मुझे याद नहीं अभी उसका, हनी। तो वो एक कैरेक्टर है ना, वो पूरी दुनिया को याद है। मतलब हम अपने फ्रेंड सर्कल में जब बात करते थे, बोलते थे यार दोस्त हो तो इसके जैसे होना चाहिए। एक्चुअली आई थिंक वही डेस्टिनी वाली बात होती है। मैं ये कहूँगी कि मुझे तो ये भी नहीं पता था सिंगापुर तक कि मैं सेकंड लीड हूँ फिल्म की, मुझे पता भी नहीं था। जब सर ने स्टेज पे बुलाया, टूरिज्म मिनिस्टर जब वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा I'd like to invite my second lead, तो मैं पीछे देख रही हूँ, पता नहीं कोई होगी, तो Malini please come on stage, and I was like oh, and I went up. I think again, as I say, जैसे Farah Khan, Tony Dia, Rakesh Roshan sir actually is a very important part of my journey. He gave me a film like Krish. He believed in me. He was so, जिसे कहते हैं ना, encouraging towards me, that I owe it to him. I really owe it to him. How is he as a director? Oh, fantastic. He knows exactly what he wants from his actor, what he wants. One of the most hands-on director. मतलब वो ऐसे डायरेक्टर हैं कि अगर लाइट वाला नहीं है तो वो खुद लाइट, मतलब ही इज सो ग्राउंडेड एंड सो डाउन टू अर्थ एंड सो लाइक विद द टीम, यू नो, व्हिच आई लव्ड अबाउट हिम, वेरी थरो विद हिज नॉलेज, एंड पता नहीं यार, मुझे तो बहुत मजा आया उनके साथ। तो वो शक्तिमान और वो था ना, वैसे ही जो अपने बचपन वाली जो सीरीज होती थी, वो कृष्ण ने वो नया फील दिया है। वो तो फर्स्ट सुपर हीरो, फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो, फर्स्ट इंडियन। हमने भी ईद वीद के टाइम पे वो लगाया था। या अरे मुझसे सब पूछते थे, मेरी बेटी के पास
क्रिश का वो था पूरा मर्चेंडाइज था, हाँ. तो सब बड़े जेलस होते थे उससे कि यार हमको भी दे दो. सो आई रिमेम्बर ऑर्गेनाइजिंग क्रिश मर्चेंडाइज फॉर ऑल द किड्स इन आवर क्लास, यू नो. सो वो तो चलो आप हाँ. सेलिब्रिटी थी. हाँ. तो लेकिन नॉर्मल जो स्कूल के बच्चे थे ना, उन लोगों ने प्लास्टिक काट वाट के बनाया था. हाँ, मैंने देखा. पुट्ठे उट्ठे से. कितने बच्चे मुझे बताते थे कि दीदी हमने ये बनाया, और दीदी आप वैसे बोल के अभी जस्ट yesterday somebody met me and she's like, I cannot get over, कृष्णा 2 लोग अकेले कैसे हो सकते हैं, तुम हाथ नहीं छोड़ोगे तो हम जाएंगे कैसे. She goes, Mana, you are so much like this. एक बार और बताइए ना, एक बार और. You're like this only in real life. अरे मैं हाथ नहीं छोड़ जाऊंगी कैसे. और वो मेमोरेबल है. अरे बहुत मस्त. मैंने एक्टिंग तो की नहीं उसमें मैंने. How was your chemistry with Hrithik and Priyanka? Fantastic. I love both of them. कोई as funniest actors. moment? Funniest तो बहुत सारे थे यार. मतलब I remember I used to say, oh hey bugs, and Priyanka बहुत हंसती थी. What is hey bugs? I said यार लंबा हो जाता है ये. With due respect to Bhagwan, he understands me. He'll get it. Hrithik also. I'm a huge fan of both of them as talents. बहुत बढ़िया. और इंसान भी बड़े प्यारे हैं. मेरे साथ तो बहुत अच्छे रहे, तो इसलिए. तो अभी इस दौरान कभी मिलना हुआ, मतलब टकराना हुआ? नहीं, ऋतिक रोशन से या फिर भी नहीं हुआ, और प्रियंका से नहीं हुआ. उनकी मामा को मैं गुरु चोपड़ा बुलाती हूँ, बिकॉज आई फील उनके अंदर जितनी विजडम है वो बहुत कम लोगों में. मैंने अगर अपनी मामा के अलावा किसी से मिली हूँ जिनमें इतनी विजडम और प्रैक्टिकल बड़ी चिल टाइप विजडम है उनकी. बेटा वो वाला नहीं है. इट्स मोर लाइक, सो दिस इज इट, यू नो, व्हेन यू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन एंड यू डोंट वांट टू गिव देम ज्ञान शान एंड एवरीथिंग. So I love her. I absolutely love her. Kali-charan, you're so cute. What is your advice on love and relationship? I don't think anybody needs my advice on love and relationship. Everybody has their own way of navigating things. If you ask me what is my definition of love, define तो नहीं हो सकता love, but how do I look at love? I think love is about respect. Love is about encouraging each other to be our best versions. Love is about being a support system to the other person. And love is about loving each other in the best and the worst times. To me, that is love. And what else did you ask me? Love and? Relationship. Relationship, देखो कोई भी चीज़ perfect तो नहीं है, ना आप हैं ना मैं हूँ. Realistic होकर अगर आप relationship को approach करेंगे जहाँ पर there'll be good days and bad days. बट अगर आपका वर्ल्ड व्यू और नॉट इवन वर्ल्ड व्यू, आई थिंक आपका वैल्यू सिस्टम अगर एक है तो बहुत चीज़ें सुलझ जाती हैं. आपकी लव लैंग्वेजेस समझने की क्षमता होनी चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल डू नॉट हैव द सेम लव लैंग्वेज यूजुअली. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट लव ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉन्ट्रास्ट, राइट. पोलर ऑपोजिट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ट्राइंग नॉट टू चेंज द अदर पर्सन एंड ऑल्सो understanding that you are a certain way and that you also need to adjust, the other person also needs to adjust. So 50% आप आइए, 50% मैं आती हूँ. So for me that is ideal. नहीं हो तो I just feel कि जहाँ आपको लगने लगे कि आप minimize हो रहे हैं, जहाँ आपको लगने लगे कि आप out of 100 times 95 times रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, you need to not look at the other person, you also need to look at yourself. What is it that I am not understanding about myself also, right? And choose your battles wisely. Not everything should be, fought upon, I feel. Things can be discussed, and if you can have a healthy relationship with each other where you can actually talk things over without fear, वो बहुत important है किसी भी relationship के लिए. Okay, we'll go for rapid fire round now. Love it. So tell me one thing. Who's your favorite? Ekta Kapoor or Farah Khan? Farah is my guardian angel, and Ekta is somebody who saw the talent in me also and Very gave me the diplomatic opportunities. I am a very diplomatic. No, I respect Ekta for her vision. क्या vision है उस इंसान का यार? I mean, she wins hands down in all departments. That she's so thorough with her knowledge about everything. नब्ज पकड़ी हुई है उन्होंने पूरे देश की. So definitely. क्या मानिनी को फिर से प्यार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. हर मिनट होता है उसको. फिर से प्यार मतलब क्या? अच्छा, अगर आपको पता चले कि आपका बॉयफ्रेंड बाइसेक्सुअल है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? द मोर द मेरियर. आप खुश है तो खुश रहिए भैया, मुझे क्या करना है. लेकिन दिस इज नॉट माय सीन. या नॉट माय सीन. मतलब यू लीव हिम.
No, I don't know leave or not, but I'd be like, The more the merrier, मतलब the क्या more the merrier threesome for him. type? No, the more the merrier for him. हाँ, I don't know. I don't think I'll be comfortable. okay. पैसा और प्यार, यार, प्लीज ये चूज क्या एनी मतलब वन. अभी यार? ये डिप्लोमेटिक पैसा, आंसर पैसा, देना पैसा, बंद करो, पैसा, any day. क्योंकि पैसा होगा तो प्यार तो मिल ही जाएगा. हाँ, मतलब I don't know, but पैसा, पैसा. सत्यजीत रे और राज कपूर. Oh my God, Satyajit Ray. Why? Because the kind of films that he made, his worldview was something that I grew up with. So I think I was more exposed to him. खत्म करने का मन तो नहीं है, पर that's it for the day. मानिनी डे. Thank you so much. Thank you so much. It's an KK. honor. Thank you, Yeah. thank you, thank you. And जाने से पहले मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि you know, जिंदगी को borrowed experiences के साथ मत जिए. आपके अपने experiences आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. सीखिए दूसरों के experiences से, लेकिन रास्ता आप ही का है, GPS आप ही का है, और चलना भी आप ही को है. तो हर कदम पर अपने आप और अपनी इंस्टिंक्ट पर विश्वास रखिए. That's very important. Learn from everybody, but do what you need to do for your situation. God bless you.